नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आएंगे। टाटा स्टेशन से प्रधानमंत्री करीब 21,000 करोड़ की योजनाओं को सौगात जो है वो देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्हान में चुनावी शंखनाद भी करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सितंबर को जमशेदपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। करीब 21,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कोल्हान में चुनावी शंखनाद। जमशेदपुर में बीजेपी की रैली को करेंगे संबोधित। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे। टाटा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में जहां करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे, वहीं जमशेदपुर में आयोजित बीजेपी की बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी में झारखंड बीजेपी जुट गई है। बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर में कोल्हान के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सफलता पर चर्चा की। 15 सितंबर इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जमशेदपुर टाटा महानगर वो आ रहे हैं। उनका 2 प्रकार के कार्यक्रम है। एक तो रेलवे का कार्यक्रम है, कुछ उद्घाटन है और कुछ शिलान्यास है। वो तो सरकारी प्रोग्राम रहेगा, लेकिन उसके बाद जमशेदपुर में उनके एक बड़ी जनसभा पार्टी की ओर से, तो उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से करोड़ों की योजनाओं की सौगात। 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। टाटा पटना, टाटा ब्रह्मपुर और देवघर बनारस वंदे भारत की शुरुआत। चाकुलिया बुढ़ामारा नई रेल लाइन का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी लाइन की लंबित परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। हम बाहर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए टाटानगर स्टेशन, और टाटानगर स्टेशन का जो रंग रोगन है प्रधानमंत्री के आने को लेकर, वो तैयारी हो गई चल रही है। यानी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारी है वो यहाँ पर दिख रहा है। जो पूरे स्टेशन परिसर को पेंटिंग किया जा रहा है और साथ ही ये देखने में काफ़ी सुंदर लगे, इसको लेकर कलरिंग किया जा रहा है। मेरे बाएं तरफ का जो पीछे का जो दृश्य है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये पार्किंग का इलाका है। पार्किंग के इलाके में भी पेंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी यूँ कहे कि अब देश के प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारी है वो यहाँ पर दिखने लगा है। इस सरकारी कार्यक्रम के बाद बीजेपी के एक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। जमशेदपुर में बीजेपी की विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी एक्शन मोड में होगी। बीजेपी ने पार्टी संगठन के हिसाब से झारखंड को 6 प्रमंडल में बांटा है। इन 6 प्रमंडलों में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत और समापन में केंद्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। ये परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से शुरू होगा। 15 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, 15 सितंबर को। उसके बाद 20 या 21 सितंबर से संपूर्ण झारखंड प्रदेश में 6 प्रमंडल है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। सरकारी तो 4 प्रमंडल है। प्रकार की 6 प्रमंडल से 6 परिवर्तन संकल्प यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 20 तारीख से कहीं प्रारंभ होगा, कहीं 21 से एक दिन आगे पीछे चलेगा, और जिस प्रमंडल से प्रारंभ होगी उस यात्रा को उसी प्रमंडल में ही समाप्त होगी। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन तारीखों की घोषणा से पहले ही बीजेपी मिशन झारखंड में जुट गई है। न सिर्फ पार्टी संगठन को मजबूत किया जा रहा है, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरने की कोशिश चल रही है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के शंखनाद के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ जाएगी। जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट।
न्यूज रूम से हमारे संवाददाता राजधानी रांची से राजेश जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था और उस वक्त भी लोगों को उम्मीद थी कि कई सौगातें पीएम देंगे। 15 सितंबर की वो तारीख है वापस से जब जमशेदपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। उस वक्त भी लोगों को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ लोगों को सौगात देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री। देखिए, ये सरकारी और राजनीतिक दोनों कार्यक्रम है। आपको याद होगा कि मार्च में प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में संभवतः 1 मार्च की तारीख जी, उस दिन धनबाद आए थे, जहां पर उन्होंने सिंदरी जो हर्ल कारखाना है उसका विधिवत उद्घाटन किया था। उसके अलावा उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम जो जनसभा आयोजित की गई थी धनबाद एयरपोर्ट पर, वहां पर उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कुछ उसी स्वरूप में यह कार्यक्रम है। यहाँ पर रेलवे का कार्यक्रम होगा जिसमें कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, उसका उद्घाटन होगा। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में एक जनसभा होगी। इस जनसभा में अधिक से अधिक लोग शामिल हो, इसके लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कि आज कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक जमशेदपुर में हुई। बाबूलाल मरांडी थे और अन्य पदाधिकारी थे। और इस कार्यक्रम को किस प्रकार से करना है और कहां से लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यक्रम की सफलता के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे, चूँकि अभी तो चुनाव है नहीं और जितने फॉर्मेट होते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के वो सारे किए जाएंगे। इसलिए उसी दृष्टिकोण से बीजेपी वहाँ तैयारी भी कर रही है और एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और देखिए, ये विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले का ये कार्यक्रम है, तो ये इसे भव्य बनाने का प्रयास हो रहा है पार्टी के स्तर से भी, और सरकारी कार्यक्रम जो है सो है ही। सुष्मिता। बिल्कुल राजेश, आपने प्रमंडल का जिक्र किया है तो एक सवाल इस पर भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, जब बाबूलाल मरांडी प्रेस वार्ता कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड को 6 प्रमंडल के हिसाब से देखती है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इसके बाद संभवतः 20 या 21 सितंबर के बाद से प्रमंडलीय वार एक संकल्प सभा और संकल्प जो है यात्रा निकलने वाली है। परिवर्तन संकल्प यात्रा बीजेपी की तरफ से निकलने वाली है। इसको लेकर और क्या कुछ आज जानकारी दी गई है? देखिए, पिछले दिनों जो बैठक हुई थी और उस बैठक में ये तय हुआ था कि प्रमंडल स्तरीय एक परिवर्तन संकल्प यात्रा निकलेगी। परिवर्तन मतलब वर्तमान में जो सरकार है उसे परिवर्तित करके बीजेपी की सरकार बनाना है। क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है और प्रमंडल स्तर पर यह यात्रा निकलेगी, यानी एक प्रमंडल में जितने जिले हैं वहाँ उन सभी जिलों में वो यात्रा घूमेगी। मतलब जो भी यात्रा में नेता होंगे वो घूमेंगे। बीजेपी के हिसाब से राज्य में 6 प्रमंडल हैं सांगठनिक रूप से। आप ये जानिए, वैसे प्रशासनिक स्तर पर आप जैसे हम लोग जानते हैं कि झारखंड में 5 हैं और बीजेपी के लिहाज से 6 हैं और उत्तरी छोटा नागपुर को 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि वह प्रमंडल बहुत बड़ा है। इसलिए उसके हिसाब से 6 प्रमंडलों में यह यात्रा निकलेगी। उसकी भी तैयारी 20-21 तारीख से यह यात्रा निकलेगी, उस पर भी चर्चा हो गई है। और 8 और 9 अभी, यानी आज 6 तारीख है, 8 और 9 को बूथ स्तरीय वहाँ पर बीजेपी की बैठक होगी। एक कमेटी की बैठक होगी जिसमें देखा जाएगा कि किस प्रकार से वहाँ पर किसी को अगर ज़रूरत है, किसी का नाम कट गया मतदाता सूची से, उन्हें हेल्प करने के लिए वहाँ पर एक उसकी कमेटी वहाँ पर बैठेगी। यह भी चुनाव की तैयारी का एक हिस्सा है कि बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हो, मतदान करें और बूथ पर बीजेपी के ज़्यादा समर्थक आए, वोट करें उनके लिए। यही उद्देश्य है बीजेपी का कि अंतिम लड़ाई जो होती है और निर्णायक लड़ाई बूथ पर ही होती है। कितनी ही तैयारी कर ले, प्रधानमंत्री भाषण दे दें या फिर मुख्यमंत्री भाषण दे दें या कई राज्यों के भाषण दे दें, लेकिन अगर बूथ पर मजबूत स्थिति नहीं है तो कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी या बीजेपी हो या फिर कोई अन्य
पार्टी, वो जीत नहीं सकती। इसलिए बीजेपी का हमेशा से ये फोकस रहा है। बिल्कुल राजेश, अगर बीजेपी की मजबूती की आप बात कर रहे हैं तो चुनावी माहौल बीजेपी सेट करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था स्टार प्रचारक दिग्गज नेता बीजेपी के यहां पर पहुंचे थे, उनमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल थे। और अब देखिए प्रधानमंत्री का वापस से आगमन होगा और हिमंता बिस्वा शर्मा भी कल से 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक चुनावी माहौल सेट करती हुई नजर आ पा रही है। राजेश, ये थोड़ा संशोधित कर देता हूं, अभी ताजा खबर आई है कि हिमंता बिस्वा शर्मा कल नहीं आएंगे। हाँ, उनका कार्यक्रम रिसफल हुआ है और अभी ये सूचना आई है कि 9 तारीख को वो आएंगे। कल शिवराज सिंह चौहान आने वाले कल शाम में, और वो भी आएंगे चूंकि झारखंड में बीजेपी के लिए वो चुनाव प्रभारी हैं और पिछले दिनों वो आए भी थे, लेकिन वो इनके एक रिश्तेदार चाचा का निधन हो गया था जिस कारण से वो नहीं आ पाए, लेकिन कल वो आने वाले हैं और पार्टी की बैठक में और खास तौर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जानकारी लेंगे। अब ये जानिए कि सारी पार्टी जो है 2 स्तर पर काम करेगी। एक संगठन का जो काम है वह उसमें लगी रहेगी और दूसरा प्रधानमंत्री की जो जनसभा होनी है जिसके लिए बीजेपी को तैयारी करनी है, उसकी सफलता के लिए वह प्रयास करेगी। ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और ये तमाम तैयारियां अब की जा रही है। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए इस खबर के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।